हेलो, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ लाजनीशा। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने यूएनओ के बारे में बताया था, कुछ बातों को मैंने उसमें बताया था कि आखिर क्यों विश्व में एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसको हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार से देखना शुरू किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कैसे पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और वहां पे फिर लीग ऑफ नेशंस यानी कि राष्ट्र संघ यानी कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की बात हुई थी। वारसाई की संधि की गई थी उस टाइम पे। ये बहुत सारी बातें थी और उसके बाद फिर 1945 में फाइनली यूएनओ नाम की एक संस्था बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पे और सारे देशों ने ये उम्मीद किया कि शायद अब इस ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए विश्व में शांति बरकरार रहेगी, लड़ाइयां नहीं होगी। और थैंक गॉड कि यूएनओ के बनने के बाद अभी तक हमें लड़ाई यानी कि वर्ल्ड वार देखने को नहीं मिला है और नहीं मिले ये हम कामना भी करते हैं, क्योंकि ऐसा मानना है सबका कि यदि थर्ड वर्ल्ड वार हुआ तो अभी सारे देशों के पास इतना ज्यादा वेपन्स या इतना अधिक परमाणु हथियार है कि फिर दुनिया बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा। यहाँ पे पूरी तरह से दुनिया स्वाहा हो जाएगी। इसीलिए उम्मीद करना चाहिए कि यूएनओ सही ढंग से काम करे। हालांकि यूएनओ किस तरीके से काम कर रहा है ये हम देख ही रहे हैं। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूएनओ का चार्टर यानी कि संविधान 50 देशों ने मिलकर के बनाया। वो देश जो लीग ऑफ नेशंस के सदस्य थे, राष्ट्र संघ के सदस्य थे, 50 देशों ने मिलकर के संविधान को बनाया और संविधान पे साइन किया। ये बात थी कि जो दुनिया के देश हैं वो अपने संसद से अनुमति लेकर के और यूएनओ के सदस्य बन सकते हैं। तो अपने संसद से परमिशन लेने के क्रम में बहुत ज्यादा टाइम हो गया और 26 जून 1945 को ही 50 कंट्रीज ने इस चार्टर पे साइन किया और 15 अक्टूबर को पोलैंड 51 कंट्री के रूप में उसके चार्टर पे, यूएनओ के चार्टर पे यानी कि यूएनओ के संविधान पे सिग्नेचर करता है। 24 अक्टूबर को फाइनली यूएनओ डे मनाया जाता है या यूएनओ डे के रूप में आया सामने में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि संसद से परमिशन लेना और इन सब के क्रम में बहुत सारे देश को बहुत ज्यादा टाइम लग गया और 24 अक्टूबर को करीब सारे देशों ने जो भी सदस्यता उस टाइम पे हासिल की थी वहां की, उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन भारत यूएनओ में साइन करने वाला जो हमारी कंट्री है भारत, वो 30 अक्टूबर को यूएनओ के चार्टर पे, संविधान पे सिग्नेचर करके और यूएनओ का सदस्य बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतना तो सब लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बनकर के तैयार हुआ और उसका काम शुरू हुआ। लेकिन भारत यूएनओ में साइन कब किया? भारत ने 30 अक्टूबर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अब कोई भी संविधान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, उनके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। तो हम यहाँ पे यूएनओ के कुछ उद्देश्यों को यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किस कारण से ये ऑर्गेनाइजेशन बना, इसके बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है यानी कि उद्देश्य क्या है, और कुछ सिद्धांत को हम देखेंगे। जो कोई भी संस्था अपने सिद्धांत को लेकर के चलती है और उनके सिद्धांत को जो मानता है, स्वीकार करता है, वही उस ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन सकता है। तो कहने का अर्थ है कि यूएनओ के जितने भी सदस्य देश हैं उन्हें यूएनओ के सिद्धांत को मानना ही पड़ता है। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया इसको, तब उन्होंने वहां पे साइन किया और वो सदस्यता हासिल की। तो सबसे पहले हम उद्देश्य को देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्देश्य है यूएनओ का, वो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। पूरे विश्व को शांति प्रदान करना और सुरक्षा देना।
सबसे पहला उद्देश्य यही था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के रहते हुए और अशांति ना फैले, युद्ध का माहौल ना हो, दुनिया के सारे देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। सबसे पहला उद्देश्य यही है। अगला है मित्रता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पे हर साल यहाँ पे मीटिंग्स होती है, सम्मेलन होते हैं और कंट्रीज के सदस्य वहां पे मिलते हैं, आपस में मित्रता का संबंध बने उनके बीच में। ये भी एक प्रमुख उद्देश्य है यूएनओ का। तो देशों के बीच में मित्रता का संबंध बनाना इसका उद्देश्य है। अगला है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश को सहयोग मिले, मदद मिले। कैसी मदद, कैसा सहयोग? आर्थिक रूप से किसी भी देश को अगर आर्थिक रूप से वो कमजोर है तो यूएनओ उसको आर्थिक रूप से भी मदद करेगा, फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक और मानव कल्याण संबंधी, अगर वहां के सामाजिक माहौल में भी कुछ वैसा है तो उसमें भी जरूरत पड़े तो यूएनओ उस कंट्री में सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी उसका साथ देगा, सपोर्ट करेगा, उसकी मदद करेगा। और मानव कल्याण संबंधी, ऐसी मदद जिसमें मानव मात्र का कल्याण छुपा हो। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक क्यों ना हो, अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है कि वो यूएनओ के निगरानी में है, तो उसकी जो उसका कल्चर है, उसका संस्कृति बरकरार रहेगा यूएनओ के छत्र छाया में। तो यहाँ पे यही है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना किसी भी देश के संदर्भ में है। अगला उद्देश्य है समन्वय स्थापित करना। समन्वय स्थापित करने का अर्थ है तालमेल बैठाना। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेवारी यूएनओ लेता है। दो देशों के बीच में अगर ठीक संबंध नहीं है, तालमेल सही नहीं है, तो उनके बीच में सही तालमेल बैठाने की जिम्मेवारी भी यूएनओ एक केंद्रीय संगठन के रूप में करता है। तो ये हैं कुछ उद्देश्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके यूएनओ बनाया गया और यूएनओ इन्हीं उद्देश्यों के तहत काम करता है। तो अब हम देखेंगे इसके सिद्धांत। यूएनओ के सिद्धांत क्या है? जो भी इसके सदस्य बनेंगे उन्हें किन सिद्धांतों को मानना ही पड़ेगा। सबसे पहला है सभी सदस्य समान होंगे। जितने भी सदस्य शामिल हैं यूएनओ में वो सारे सदस्य एक समान होंगे, मतलब सबका जो वोटिंग होगा, सबके मत एक बराबर होंगे। आगे हम जब चलेंगे तो इनके अंग के बारे में जब देखेंगे तो हम यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में देखेंगे, तब वहां पे हम देखेंगे कि 5 ही कंट्री जो है वो स्थायी सदस्य हैं। वो अलग बात है, वो स्थायी सदस्य वाली बात को हम आगे इसके अंग में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं ये बता देना चाहती हूँ कि यूएनओ का सदस्य जो भी देश है वो किसी भी तरह से छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ पे यूएनओ के सदस्य के रूप में हम अमेरिका को बहुत ऊंचा और किसी और कंट्री को बहुत नीचा नहीं देखेंगे। सब एक बराबर है, सबका वोटिंग एक जैसा काउंट किया जाएगा, सबके मत एक बराबर होते हैं। नेक्स्ट है संविधान का अनुसरण। जो संविधान बनाया गया है यूएनओ के लिए, उस संविधान का पालन हर सदस्य देश को करना ही पड़ेगा। अगला है शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा। हालांकि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही गया है शांति स्थापित करने के लिए, और किसी भी कंट्री में अगर दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा करने के लिए। निपटारा तो किया जाएगा, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से। न्याय मिलना ही मिलना है। अन्याय, किसी भी देश को ये न लगे कि मेरे लिए अन्याय हुआ है, मेरे पक्ष में अन्याय हुआ है। हालांकि प्रैक्टिकल कुछ और है, लेकिन ये सारी सैद्धांतिक बातें सिद्धांत में ये है, तो हमें जानना जरूरी है इन बातों को। अगला है सदस्य राष्ट्र दूसरे सदस्य राष्ट्र के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। जितने भी सदस्य देश हैं, एक सदस्य देश दूसरे देश के ऊपर अपनी शक्ति को नहीं दिखाएगा कि अपनी सैनिक शक्तियों का प्रयोग उसके ऊपर नहीं करेगा। यानी कि मित्रवत संबंध कायम रखना है। जो भी इसके सदस्य देश हैं आपस में इन्हें मित्रता पूर्ण बर्ताव दिखाना है और करना है। अगला है
यूएनओ के कार्यों में सहयोग, यूएनओ के जितने भी कार्य हैं आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम इसके बारे में जस्ट देखेंगे कि इसके 6 अंग हैं और 6 अंगों के जो 6 ऑर्गन्स हैं उनके अलग अलग कार्य हैं और अलग अलग कार्यों को करने के लिए कौन है यहाँ पे जो सदस्य देश हैं उन्हीं में से कुछ सदस्यों को चुना गया है हर ऑर्गन्स के लिए अलग अलग काम करने के लिए। तो सारे कामों में सहयोग करना है सारे सदस्य देशों को, यूएनओ के सभी कार्यों में सहयोगात्मक अपना पक्ष दिखाना है। ये नहीं कि मुझे ये नहीं करना, मैं वहां नहीं शामिल होऊंगा, ये नहीं है। यानी कि जो संविधान में लिखा हुआ है संवैधानिक बातों को और जो भी कार्य हैं उन कार्यों में सहयोग साथ देना है। नेक्स्ट है गैर सदस्य देश के विश्व शांति विरोधी कार्यों को रोकना। जो देश यूएनओ के सदस्य नहीं है उनके भी कार्यकलाप पे निगरानी रखना, देखना कि कहीं कोई ऐसा कार्य तो वो नहीं कर रहा है जो जिसकी वजह से विश्व में अशांति फैल जाए, युद्ध का माहौल हो जाए या विश्व को किसी भी तरह से नुकसान हो। कैसा नुकसान? पर्यावरण का नुकसान भी बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब परमाणु हथियारों का परीक्षण किया जाता है तो उस टाइम पे पर्यावरण बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है। तो इन तरीकों से जो सदस्य देश है वो तो संविधान के नियमों को मान ही रहा है, जो सदस्य नहीं है उनको भी, उनके ऊपर भी, उनके कार्यकलापों पे भी निगरानी रखना कि कहीं वो विश्व की शांति को भंग करने के लिए कुछ ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा है। अगला है किसी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। हर देश की अपनी कोई प्राइवेसी होती है, अगर अपने तरीके से देश कुछ काम करना चाहता है तो यूएनओ इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक कि कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हो जिससे कि उस देश के कार्यकलाप से अगर किसी दूसरे देश को खराब असर, उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब तक यूएनओ उस देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये है यूएनओ के सिद्धांत और इन सिद्धांतों को मानते हुए ही कोई देश यूएनओ की सदस्यता हासिल कर सकता है। ये तो अब हम यूएनओ के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कितने अंग हैं, कितने पार्ट में होकर के ये काम करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। तो सबसे पहला जो ऑर्गन है, सबसे मेन अंग है वो है महासभा, जिसे हम आम सभा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको जनरल असेंबली कहा जाता है। तो जनरल असेंबली या आम सभा के जितने भी सदस्य देश हैं सब इसके मेंबर होते हैं और इनकी मीटिंग ईयरली बेस पे होती है। सितंबर मोस्टली मतलब हमेशा ही सितंबर के 3rd ट्यूसडे से इनका सेशन स्टार्ट होता है, सम्मेलन स्टार्ट होता है आम सभा का, महासभा का। अभी ये जो लास्ट ट्यूसडे गया है 21 को सितंबर को, तो इस समय से वहां यूएनओ में सेशन स्टार्ट हुआ है, सम्मेलन शुरू हुआ है महासभा का। ये महासभा का 76वां सम्मेलन है, 76th सम्मेलन इस बार हुआ है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी वहां पे भाग लेने के लिए गए हुए हैं। इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। अभी पहले मैं इनके 6 ऑर्गन्स के बारे में बता दे रही हूँ और उसके बाद फिर बारी बारी से हम सारे अंगों को देखेंगे, सारे अंगों का क्रियाकलाप कैसे होता है, कैसे काम किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है महासभा या आम सभा, जनरल असेंबली जिसे कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसको कि सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में यूएनएससी भी कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद, अर्थात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट है सचिवालय, इसको सेक्रेटेरिएट कहते हैं। और लास्ट है न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि अब सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है। अभी 5 ऑर्गन्स इनके सक्रिय हैं, काम में हैं। ये छठा न्यास परिषद अब सक्रिय नहीं है। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में है, इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर। और अब हम बारी बारी से सारे ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं।
यहाँ हम यूएनओ के महासभा के बारे में बातें करेंगे। यूएनओ की जो जनरल असेंबली है उसमें जितने भी सदस्य देश हैं सब उसमें शामिल होते हैं, सभी सदस्य देश शामिल होते हैं। यानी कि अभी 193 कंट्रीज इसके सदस्य देश हैं। तो इसकी जब भी बैठक होती है, जब भी मीटिंग होती है, जैसा कि मैंने बताया कि सितंबर के 3rd ट्यूसडे को इसकी मीटिंग शुरू होती है, तो इसमें सारे 193 कंट्री शामिल होते हैं। इसीलिए इसे महासभा को विश्व का संसद कहा गया है, क्योंकि विश्व के सारे जितने भी सदस्य देश हैं वो इसमें शामिल होते ही हैं। बाकी सारे ऑर्गन्स में चुन के सदस्य आते हैं महासभा में से ही, लेकिन महासभा में सारे देश के सदस्य देश शामिल होते हैं। इनके कार्य को देखेंगे कि आखिर महासभा का कार्य क्या होता है, इसमें जो सदस्य देश हैं, सदस्य हैं, वो कैसे कार्य करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी देश अपना प्रतिनिधि चुनता है आम सभा के लिए, यूएनओ के महासभा के लिए। किसी भी देश से 5 सदस्य वहां जा सकते हैं महासभा की बैठक में, लेकिन उन 5 का मत एक माना जाएगा। वोटिंग के टाइम पे, जब वोटिंग का टाइम आएगा, क्योंकि कुछ विशेष बातों के लिए महत्वपूर्ण जब निर्णय लिए जाते हैं तो 2/3 वोटिंग के जरिए निर्णय लिया जाता है, और साधारण बातों के लिए साधारण बहुमत के द्वारा वहां पे निर्णय लिया जाता है। तो उस समय जब वोटिंग होती है किसी भी एक देश की, और एक देश से अगर 5 सदस्य चले गए हैं तो वो आपस में बातें करके एक वोट ही डालेंगे। उनकी वोटों की काउंटिंग एक ही होती है, एक देश के लिए एक वोट, ये माना गया है। इनका कार्य क्या है? शांति, सुरक्षा और सहयोग की भावना को बढ़ाना इनका कार्य है, कि कैसे देश में शांति व्यवस्था कायम हो सके, सुरक्षा मिल सके पूरे विश्व को, और आपस में सहयोग की भावना हो। निशस्त्रीकरण एवं शस्त्रीकरण की मर्यादा, निशस्त्रीकरण और शस्त्रीकरण यानी कि कौन से देश को कितना हथियार रखना है, कितना नहीं रखना है, इसकी मर्यादा यहाँ पे तय की जाती है आम सभा में। सुरक्षा परिषद एवं यूएनओ की ब्रांचेस से रिपोर्ट ली जाती है। सुरक्षा परिषद के और जितने भी ब्रांचेस हैं उनसे रिपोर्ट ली जाती है, और उन रिपोर्ट पे विचार विमर्श किया जाता है यहाँ आम सभा की बैठक में। सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों का चुनाव यहीं पे होता है। जैसा कि शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 देश स्थायी सदस्य हैं, जिसमें यूएसए, फ्रांस, रसिया, चाइना और ब्रिटेन। ये 5 स्थायी सदस्य हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, सुरक्षा परिषद के, और टोटल सदस्य इसमें 15 होते हैं। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। तो जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव यही आम सभा में होता है, 2 वर्ष के लिए उनका चुनाव होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्यों का भी चुनाव यहीं पे होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो जजेस हैं उनका भी चुनाव यहीं पे आम सभा के जरिए वोटिंग के द्वारा तय किया जाता है। महासचिव जो होते हैं, सचिवालय के महासचिव का भी निर्वाचन यहीं पे होता है। महासचिव यानी कि सेक्रेटेरिएट के जो महासचिव होते हैं उनका निर्वाचन आम सभा में ही होता है, लेकिन महासचिव का निर्वाचन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य हैं, उनकी सिफारिश पे आम सभा में चुनाव के जरिए उनका वोटिंग के जरिए उनका चुनाव किया जाता है। यानी ये कार्यकलाप भी महासभा में ही होता है, सभी सदस्य मिलकर के करते हैं। यूएनओ के बजट पर विचार यहीं पे किया जाता है कि इस बार यूएनओ का बजट कितना होगा। इसके अलावा सदस्यों के अंशदान निर्धारण, यानी कि कौन से कंट्री कितना बजट में कितना सहयोग करेगी, कितना वो देगी, इसका निर्धारण यहीं पे किया जाता है आम सभा में ही। एवं अन्य शाखाओं के बजट की जांच भी की जाती है। जो यूएनओ के अलग अलग जो ब्रांचेस हैं उनके बजट की भी जांच परख की जाती है कि वहां पे कितना बजट तय किया गया है। इनके बारे में भी ये सारी बातें आम सभा में ही
अधिवेशन के टाइम पे होता है। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ विशेष बहुमत, जिसमें 2/3 बहुमत के जरिए कुछ फैसले लिए जाते हैं, निर्णय किए जाते हैं, और कुछ साधारण बहुमत, यानी कि जो साधारण बहुमत चलता है उसके हिसाब से, मतलब कि 1/2+1 के हिसाब से साधारण बहुमत के द्वारा किसी बातों का निर्णय लिया जाता है। तो आखिर कौन से ऐसे विशेष बात हैं जिनमें वोटिंग की 2/3 यानी विशेष बहुमत की जरूरत होती है, उन बातों को देखेंगे। तो यहाँ पे शांति सुरक्षा की बात अगर की जाए, सदस्यों के निर्वाचन, जो नए सदस्य यहाँ शामिल होना चाह रहे हैं यूएनओ में, नए देश जो शामिल होना चाह रहे हैं, उनके निर्वाचन, या दूसरे जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट सदस्य हैं, उनका निर्वाचन भी विशेष बहुमत के द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया जाता है। सदस्यों का प्रवेश, नए कंट्री जो शामिल हो रहे हैं यूएनओ में, उनको प्रवेश दिलवाना है, कैसे, ये भी विशेष बहुमत के हिसाब से तय किया जाता है। या सदस्यों का निलंबन, या उनका निष्कासन, या बजट, ये सारी चीजें विशेष बातें हैं, और इनका निर्णय विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत के हिसाब से ही, कि वोटिंग के हिसाब से तय किया जाता है। और बाकी जो बातें हैं वो साधारण बहुमत के हिसाब से तय किया जाता है। मैंने पहले भी बताया कि मीटिंग कब होती है, सितंबर के महीने में, तीसरे मंगलवार को, 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर मीटिंग, अधिवेशन बुलाई जाती है आम सभा में, महासभा में। महासभा का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। कभी कभी विशेष सत्र बुलाने की भी जरूरत पड़ जाती है, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, तो जब महासभा का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है और अधिवेशन की जरूरत पड़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा परिषद के 9 सदस्य अगर प्रार्थना करते हैं, या उनकी सिफारिश से, उनके कहने पे, या यूएनओ के अधिकांश सदस्यों की सहमति पर 24 घंटे के अंदर ही आपातकालीन अधिवेशन बुला लिया जाता है यूएनओ के महासभा में, कुछ विशेष बातों के होने पे। तो ये बातें थी महासभा की, जो कि यूएनओ का एक प्रमुख अंग है। यहीं पे सारी बातें तय होती है, सारे सदस्यों का, इसके और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके सारे सदस्यों का चुनाव यहीं पे तय होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे बाकी इनके जितने भी और अंग हैं, जो 5 अंग बच गए हैं, जिसमें मैंने एक बता दिया था कि वो निष्क्रिय है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। बाकी 4 और जो अंग हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बातें करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है। तो जो दर्शक हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो अपना इंटरेस्ट लूज करेंगे, इसलिए मैं इसको यहीं पे खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में हम बाकी ऑर्गन्स के कार्य को देखेंगे कि वो कैसे कार्य करते हैं, चुनाव कैसे होता है उनका वहां पे, ये सारी बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।